नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि इस महामारी के दरमियान बहुत सारी दवाओं को लेकर के लोगों के बीच में इतना कंफ्यूजन क्यों था। आखिरकार वो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो ये तय करती है कि इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस एजेंसी के तय करने के बाद ही डॉक्टर्स वैसी दवाओं को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि DCGI किसी भी दवा का इमरजेंसी परमिशन देती है या नॉर्मल परमिशन भी देती है। और एक दूसरी एजेंसी हमारे देश में जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि उस दवा का परीक्षण करती है, निरीक्षण करती है और ये बताती है कि ये इस दवा की उपयोगिता है, क्या साइड इफेक्ट्स है। क्योंकि जब इमरजेंसी परमिशन के लिए किसी भी दवा का रिकॉर्ड रखा जाता है तो कोई कंपनी या एजेंसी अपने रिकॉर्ड को, अपने निरीक्षण को, अपने परीक्षण को सामने रखती है DCGI के सामने, और वो सब्जेक्ट टू एक्सपर्ट कमेटी के पास जाता है और फिर DCGI फाइनल परमिशन देती है। लेकिन फाइनल परमिशन देने के बाद DCGI एज पर लॉ, नियम के मुताबिक ये कहती है कि आप इस दवा का जिन लोगों पे इस्तेमाल करेंगे उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि जमीन पर उस दवा का क्या महत्व रहा, क्या उपयोगिता रही, क्या साइड इफेक्ट रहा, क्या नेगेटिव इफेक्ट रहा, इन तमाम चीजों का आकलन DCGI करती है, उसका ऑफिस करता है और उसके बाद ही परमानेंट परमिशन दिया जाता है, मतलब सदा के लिए इस्तेमाल करने की आजादी दी जाती है। पर मैं आपको बता दूं कि इस महामारी के दौरान बहुत सारी ऐसे चीजें दिखी जो कि सिस्टम का फेलियर साफ नजर आया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ICMR गवर्नमेंट की एजेंसी है, क्रेडिबल एजेंसी है हमारे देश की, और उसके प्रोटोकॉल में फेविफ्लू का कहीं नाम नहीं है। जी हाँ, फिर भी फेविफ्लू दूसरी लहर में उसका ब्लैक मार्केटिंग होता रहा। अब आप ये बताइए कि जिस फेविफ्लू की उपयोगिता ICMR नहीं मानती है, आखिरकार उसको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब क्यों कर रहे थे, और जब प्रेस्क्राइब कर रहे थे तो किस आधार पर कर रहे थे। तो कहा यह जाता है कि ICMR एक गवर्नमेंट की बॉडी जरूर है, पर उसका जो प्रोटोकॉल है या उसकी जो सलाह है वो किसी भी स्टेट या हॉस्पिटल के लिए बाइंडिंग नहीं है। तो हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा टूथलेस और स्पाइनलेस क्यों बनाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारी सरकारी एजेंसी जिस दवा पर रिसर्च करती है निष्पक्ष रूप से, और अगर वो मानती है कि ये दवा की उपयोगिता नहीं है तो फिर उसका मिसयूज क्यों होता है, फिर वो कैसे ब्लैक में बिकता है। अब आइए, अगर मैं बात करूं डॉक्सीसाइक्लिन की, डॉक्सीसाइक्लिन को ICMR ने अपने प्रोटोकॉल से गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया। फिर भी आप पाएंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स और अस्पताल के प्रिस्क्रिप्शन में होता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है। अभी मैं आपको बता दूं कि DRDO 2G मेडिसिन, जिसको सरकार गेम चेंजर बता रही है, जी हाँ, इसको परमिशन किससे मिला है तो DCGI से मिला है। उसने परमिशन दे दिया, इमरजेंसी परमिशन। अब इस दवा की परीक्षण बाद में इसका कौन करेगा, ICMR करेगा। ICMR अगर मानता है कि इस दवा की उपयोगिता नहीं है तो क्यों नहीं इसे प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट से ड्रॉप हो जाना चाहिए। जिस दवा की उपयोगिता नहीं है वो केमिकल मॉलिक्यूल है, तय मानिए उसका शरीर में नेगेटिव इफेक्ट भी है, दुष्परिणाम भी है, और अगर उसका दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, तो फिर हम यूजलेसली इसका इस्तेमाल क्यों होने देते हैं, और हम अपने ही एजेंसी को इतना ज्यादा निगेट क्यों करते हैं, एक बड़ा सवाल है। इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आपने किसी को इमरजेंसी परमिशन दिया भी है तो एक तय टाइम के अंदर उस दवा का जमीन पर क्या असर रहा उसकी जांच कर लीजिए, उसका पता कर लीजिए, और उसके बाद ही तय करिए कि वो दवा इस्तेमाल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर तय समय के अंदर जमीन में अगर आप जांच पड़ताल नहीं करते तो इनडेफिनेट टाइम के लिए जिसको इमरजेंसी परमिशन मिला है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए उसको आज़ादी नहीं मिलना चाहिए, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। आइवरमेक्टिन कोई दो राज्य कहता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्सीसाइक्लिन, फेविफ्लू, इन तमाम दवा को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहा। रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग होती रही, लोग भागते रहे इधर उधर। रेमडेसिविर को लेकर के बहुत सारे रिसर्च स्टडीज कहते हैं यूजलेस है। खुद
हमारे एम्स के डायरेक्टर कह चुके हैं, जो नेशनल टास्क फोर्स के इंपॉर्टेंट मेंबर है वो कह चुके हैं, फिर भी आईसीएमआर के प्रोटोकॉल से भी नहीं हटाया गया है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से। और अगर हटा भी दिया जाता है तो भी ये बाइंडिंग नहीं है, डॉक्टर्स लिखते रहेंगे। मतलब हमने अपने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हम अपने ही रिसर्च की महत्ता या इंपॉर्टेंस नहीं देते। इस वजह से बहुत सारी दवाओं को लेकर के कंफ्यूजन हमारे देश में रहा है, जो कि इस महामारी के दरमियान दिखा है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये बॉडी जिसमें हम इतना पैसा लगाते हैं, मैन पावर का इस्तेमाल करते हैं, इसकी महत्ता देनी चाहिए। और ये क्रेडिबल बॉडी भी है, इसके काम आज तक के बहुत अच्छे रहे, इसलिए हमें इसकी फाइंडिंग्स को ऐसे निगेट नहीं करना चाहिए, ऐसे अनसुना नहीं करना चाहिए। और अगर काश हम नहीं किए होते तो निश्चित तौर पर बहुत सारी दवाओं को लेकर के हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अब जिस दवा का इस्तेमाल इमरजेंसी यूज के जरिए होना चाहिए था, और अगर उसका रिकॉर्ड रहता तो हमें पता चलता कि जमीन पर उसकी उपयोगिता क्या रही। जैसे रेमडेसिविर का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, फेबीफ्लू का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। फेबीफ्लू को पिछले साल जून में इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन मिला था, और जब हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम कैसे पता करेंगे कि जमीन पर इसका असर क्या रहा, इसकी उपयोगिता क्या रही, इसका साइड इफेक्ट क्या रहा, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या रहा। जी हाँ, तो ये हमारा सिस्टम का फेलियर इस महामारी में सामने आया है, और इसी वजह से कई दवाओं को लेकर के कंफ्यूजन रहा है। जाहिर तौर पर इससे सबक लेकर के सरकार जरूर आगे नीति बनाएगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।